शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता 3 हफ्ते से हम एक केस के ऊपर जो है काफी ज्यादा काम कर रहे थे और इसकी लम्हा बलम्हा रिपोर्ट जो आप लोगों को पहुंचा रहे थे। ये केस है सानिया ज़ारा का केस। मुल्तान में एक 20 साल लड़की के मुबैना खुदकुशी और मुबैना कत्ल के हवाले से इस केस के अंदर जो है हाई प्रोफाइल केसेस को डिक्लेयर किया गया। पुलिस की हाई प्रोफाइल कमेटी तश्कील दी गई, GIT तश्कील दी गई। उसके अलावा वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो चेयरपर्सन है हिना परवेज बट, तो उन्होंने इनके घर का विजिट किया और इस केस को सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हाइप मिली, जिसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ये केस चलता रहा। अब इस केस के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी हुई हैं, लेकिन आज की जो डेवलपमेंट है वो 2 तरह से बड़ी अहम है। सबसे पहली बात कि आज मकतूला सानिया ज़ारा का जो है वो 40वां भी है। मुल्तान में उसके घर पर जो है आज मजलिस अज़ा भी होनी है और उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ भी की जाएगी। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट थी। और दूसरी बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि जो सेनेट की फंक्शनल कमेटी इंसानी हकूक है, आज उसमें इस केस के हवाले से जो है बहुत ज्यादा चर्चा भी हुई है। वहां कुछ बयानात जो है वो दिए गए, जबकि हमने देखा 2 हफ्ते कबल जब फोरेंसिक रिपोर्ट आई थी तो वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी साहिबा और वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन हिना परवेज बट ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और फोरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से बड़े होशरुबा इंकशाफात भी किए थे। उनका ये कहना था कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि एक कत्ल है। फोरेंसिक रिपोर्ट ने इसको साबित कर दिया है, क्योंकि कुछ ऐसे शवाहिद जो हैं वो मकतूला की लाश से मिले हैं जिनसे साबित होता है कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि सीधा सीधा एक कत्ल है। और इसमें उन्होंने नामजद किया था, बताया था उस फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक कि मकतूला का शौहर और सास इसके अंदर शामिल है। लेकिन आज बड़ी हैरान कुन बात जो है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि सेनेट की फंक्शनल कमेटी इंसानी हकूक जो है आज उसके अंदर बड़ी अजीबोगरीब जो है वो सूरत हाल बनी। आज कुछ लोगों को जो है इस केस से रिलेटेड उनको तलब किया गया हुआ था, जिनमें मुल्तान पुलिस थी, वो GIT के मेंबरान थे जो इस केस की तहकीकात कर रहे थे, और दूसरी जानिब इस कमेटी के अरकान थे जिसमें वफाकी वजीर कानून मौजूद थे आदम तारर। इसके अलावा सेनेटर हमायूं मेमन थे और फिर वफाकी वजीर इंसानी हकूक भी वहां पर मौजूद थे। कमेटी अरकान को पुलिस की जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई उसमें पुलिस के बयानात और हुकूमत की जानिब से की जाने वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कुछ तजाद जो है वो सामने आ गया। मैं इसमें कुछ आप लोगों को चीजें हकायक आज सामने रख देता हूँ कि आज सेनेट की कमेटी में आज जो पुलिस थी उसने क्या बयान दी। ये ASP अनम है गालबन, जिन्होंने आज रिपोर्ट अदालत में उधर कमेटी के सामने पेश किया और उस रिपोर्ट में जो चीजें दी गई उसमें सबसे पहले था कि तमाम जो शवाहिद हैं वो अदालत के कमेटी के सामने पेश की गई, फोरेंसिक रिपोर्ट पेश की गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो कमेटी के आगे पेश की गई और वकूए के दिन की और पोस्टमार्टम की और जो कब्र कुशाई की जो तस्वीर हैं वो कमेटी के सामने बतौर सबूत जो रखी गई। ASP ने ये बयान दिया कि वालिद ने ये जो सानिया ज़ारा का कत्ल है इसके तीसरे दिन जाकर मुकदमा दर्ज करवाया। वालिद ने ये इल्जाम लगाया कि मेरी बेटी हामला थी और इसको इसके शौहर अली रजा ने कत्ल किया। ये ASP ने कमेटी के अरकान को ब्रीफिंग दी और फिर ये भी बताया कि मकतूला के जो वालिद हैं वो असर रसूख रखते हैं, इस वजह से उन्होंने जो मकतूला थी उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाने दिया है। और ये भी बताया कि तमाम शवाहिद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट फोरेंसिक की रिपोर्ट के मुताबिक जो है ये तमाम चीजों को अगर हम देखते हैं, इकट्ठा करते हैं, इनका तजिया करते हैं, तो ये जो मौत है ये खुदकुशी की तरफ जा रही है। अब यहाँ 1 मिनट के लिए हम जरा रुकते हैं कि ASP का ये जो बयान कि तमाम शवाहिद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो तमाम सूरत हाल को जो है खुदकुशी की तरफ लेकर जा रही है, जबकि अगर हम 3 हफ्ते कबल पीछे चले जाएं, जरा अपनी मेमोरी को माजी की तरफ लेकर जाएं, तो हमें ये पता लगेगा कि सूबाई वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी और वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो चेयरपर्सन है हिना परवेज बट, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने ये दावा किया कि फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ये कत्ल है, खुदकुशी नहीं है। यानी कि सानिया की जो सास हैं और जो सानिया की शौहर हैं उन्होंने इस हवाले से जो है इस की जो मौत है उसके अंदर शामिल थे, क्योंकि दुपट्टे के ऊपर कमरे में मुख्तलिफ जगहों पर जो है इन लोगों के फिंगरप्रिंट्स सामने आए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर वो ये कहती हैं कि अब जो हमने फोरेंसिक की है, यानी कि जो फोरेंसिक रिपोर्ट तो एक ही थी,
इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के तजिए के तौर पर ही हिना परवेज भट्ट साहिबा और उज़मा बुखारी ने ये कहा कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है। और आज एएसपी ने जो इंसानी हकूक की कमेटी है उसके सामने बयान दिया, उसको ये बताया कि जो शवाहिद इकट्ठे हो रहे हैं और जो तमाम रिपोर्ट्स है, फॉरेंसिक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये खुदकुशी है। अब इसका तयन कौन करेगा, किस तरीके से जो है ये बात सामने आ सकेगी कि आया वाकई ही ये खुदकुशी है या कत्ल है, क्योंकि एक मरतबा ये केस दोबारा फिर पहले दिन के ऊपर आगे खड़ा हुआ होता नजर आता है। अच्छा, इसमें अब आदमदीन तादर साहब जो वफाकी वजीर कानून है वो भी इस कमेटी के रुकन है, उन्होंने इस हवाले से ये कहा कि मौजूदा केस में अभी तक ये ज़ेर इल्तवा भी है और शवाहिद का अमल जो है मुकम्मल हो गया है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो है वो शवाहिद को पोस्टमार्टम को नहीं करवाने दिया जाता, और इस वाले से उन्होंने एक कोट किया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का भी जो है पोस्टमार्टम करवाने से रोक दिया गया था, उनके लवाहिकीन ने भी जो है पोस्टमार्टम नहीं किया था। लेकिन इस केस में थोड़ा सा मुख्तलिफ था कि इनके वालिद ने जब उसको लड़की को दफना दिया, फिर वो तस्वीर सामने आई और फिर ये बाबेला मचा सोशल मीडिया के ऊपर कि ये कत्ल है। फिर उन्होंने कहा जनाब ये बिल्कुल कत्ल है, क्योंकि नहलाने वाली का एक बयान सामने आया था, उसके मुताबिक उसके जिस्म के ऊपर तशद्दुद पाए गए थे। इन तमाम चीज़ों की रोशनी में फिर उन्होंने थाने में दरख्वास्त दी थी और फिर कबर कशाई हुई। पुलिस ने इल्जामात के तहत जो है वो एक मुकदमा जो है वो 302 का दर्ज कर लिया था। आदमदीन तारड़ के साथ साथ यहाँ पर जो वफाकी वजीर इंसानी हकूक थे, उन्होंने कहा कि शुक्र है कि यहाँ शवाहिद तो इकट्ठे कर लिए गए हैं, बेशतर केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर शवाहिद ही इकट्ठे नहीं किए जाते हैं। सेनेटर हमायूं मेमन का मजीद ये कहना था कि प्रोसिक्यूशन या हुकूमत का को ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि इस तरह के बयान दें कि प्रोसिक्यूशन ने तो अव्वल इस हवाले से बड़ा अहम काम किया। फरहाद अली शाह से हमारी 2 से 3 मरतबा बात हुई, जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब है, उन्होंने एक बाकायदा टीम जो है वो अनाउंस की थी। उस टीम ने दिन और रात एक करके इस केस के ऊपर काम किया, इसके एक्चुअल मेरिट के ऊपर जो शवाहिद इकट्ठे किए जाने थे उनकी लाइन ऑफ डायरेक्शन पुलिस को दी कि कहीं पर कोई भी कोताही ना हो, और प्रोसिक्यूशन एक भरपूर अपना केस तैयार करके अदालत के अंदर रखेगी और तब ही इन तमाम लोगों को जो है इस हवाले से कड़ी सजा हो सकती है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने जो है केस साबित करना होता है। आज़म तारा ने कहा कि हमें अंदाजा है कि हमारे समाजी और माशरती हालात क्या है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, नौबे में नहीं रहते, हम हर चीज़ में मगरिब की तरह होना चाहते हैं लेकिन आबादी के ऊपर कंट्रोल नहीं करते। खैर, उन्होंने एंड में ये भी कहा कि मैं इस केस पर जो है मजीद बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये इस केस पर असर होने के जो है मुतरादिफ होगी। अब सूरत हाल यहाँ पर यह बन जाती है कि अगर हम देखें कि ये केस जो 9 जुलाई को ये वकूआ हुआ था, अब तक आज 28 जुलाई हो चुकी हुई है, 1.5 महीना तकरीबन इस केस को हो चुका हुआ है, और फिर 9 के बाद 14 जुलाई को कबर कुशाई होती है और फिर तमाम वाकयात और हालात चलते हैं। वज़ीर आला पंजाब इसका नोटिस लेती हैं, ह्यूमन प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट साहिबा ने 2 मरतबा उधर विजिट किया, उनके घर वालों को दिलासा दिया, तसल्ली दी, और उनके कहने के मुताबिक फॉरेंसिक ये साबित करती है कि वकूए के वक्त जिस वक्त ये तमाम मामला हुआ तो जो मकतूला का जिस्म है, मकतूला का दुपट्टा है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर डीएनए जो मिले वो सास और शौहर के मिले। जबकि अब पुलिस ये बयान देती है कि ये जो तमाम सूरत हाल है ये खुदकुशी की तरफ जा रही है। अब इसमें कौन सच्चा है कौन झूठा और किस हवाले से कहना, तो प्रोसिक्यूशन का भी ये काम रह गया, और प्रोसिक्यूशन इस हवाले से जो है भरपूर अपना काम वैसे तो कर रही है। अब देखना ये है कि पुलिस की जानिब से जो रिपोर्ट जो सेनेट की कमेटी इंसानी को उसमें पेश की गई है, आया उसमें कितनी हकीकत है, प्रोसिक्यूशन उस रिपोर्ट को जो है वो मानती है या नहीं मानती है, और अदालत के अंदर उस रिपोर्ट की क्या हैसियत रहेगी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने भी एक केस भरपूर तैयार किया हुआ है, लेकिन वो केस चलना तो पुलिस की शवाहिद ही के जो इकट्ठे किए उसकी रोशनी में है, लेकिन उसका ज़ाहिर सी बात है प्रोसिक्यूशन ने बकाया तौर पर एक चलान अदालत में पेश करना होता है। तो अब देखते हैं कि इस केस में मजीद क्या अपडेट आती है। मेरी कोशिश होगी कि इस हवाले से जो हमको लीगल ओपिनियन भी ले लें, और इनके वकला से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे, इनकी फैमिली से रब्ता करने की भी आज कोशिश करेंगे, जो कि आज सानिया ज़हरा का जो है वो 40वां है, तो उनके लिए शायद हमारे साथ रब्ता मुमकिन ना हो सके, लेकिन जैसे ही उनसे भी रब्ता होगा उससे आपको दोबारा उनकी भी गुफ्तगू मैं सुनवाऊंगा। लेकिन ये इस केस की अब तक की सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट थी कि सेनेट की जो कमेटी है उसके अंदर जो शवाहिद और फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उनके मुताबिक पुलिस का ये कहना है कि ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो खुदकुशी की तरफ जाती हैं, और हुकूमत का बयानिया तो सामने आ ही चुका है कि उन्होंने इसे कत्ल करार दिया। आगे जो भी इस केस में होगा उससे आपको अपडेट करूंगा, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।